हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेक एक्सपर्ट के बारे में। पर लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखिए, मेरे चैनल का नाम पहले कॉमर्स स्टडी पॉइंट था। जो लोग मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं, इस चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता भी होगा कि चैनल का नाम पहले कॉमर्स स्टडी पॉइंट था। बट अब वो मैंने बदल करके रिसेंटली ही, बल्कि कल परसों में ही मैंने उसका चेंज कर दिया। अब आप नॉर्मली प्रियांशी गर्ग के नाम से चैनल को देख पा रहे होगे। ओके, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से मुझे चैनल का नेम चेंज करना पड़ा। क्योंकि पहले मैं कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस लेकर आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं और भी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर लेकर आती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। क्योंकि कॉमर्स रिलेटेड वीडियो अब आप यहाँ पर नहीं देखते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी चेक एक्सपर्ट के बारे में। ये मैंने आप ऑलरेडी बता दिया। तो चेक एक्सपर्ट क्या है, यहाँ आप किस तरह से मनी अर्न कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी। यहाँ पर कोशिश करूंगी कि जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, सारे ही इस वीडियो में क्लियर हो जाएं। बट स्टिल कोई डाउट रह जाता है आपका, तो नीचे कमेंट सेक्शन होगा, आप वहाँ पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो देखिए, ये जो चेक एक्सपर्ट है ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म किस तरह से कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए होते हैं जो कि अपने डाउट्स को यहाँ पर आपसे पूछते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ट्यूटर या एक्सपर्ट जाते हैं, तो यहाँ पर आपको उनके डाउट्स का जवाब देना होता है, उनके डाउट्स को क्लियर करना होता है। जितने जल्दी आप उनके डाउट्स को क्लियर कर देते हो, उसी बेसिस पर यहाँ पर आपको अर्निंग भी हो जाती है। ओके, तो देखिए, चेक एक्सपर्ट में यहाँ पर क्या होता है कि कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि केवल आपके वही होंगे, इस छोटे बच्चे ही होंगे। बिल्कुल भी वहाँ पर छोटे बच्चे नहीं होते, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसे ऐसे होते हैं। लगभग यहाँ पर आपको 26 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट हो, प्लस जिसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चूज़ करना होता है। ओके, तो ये तो थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं है, अगर आपको लगता है कि भाई हमारी एक बहुत अच्छी पकड़ नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल आप इस प्लेटफॉर्म पर ना आए। मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी आपके लिए। क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। मैंने चेक किया है खुद ही, क्वेश्चंस का लेवल मुझे हाई लगा, बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जितना भी काम है आप लोग अपने मोबाइल से कर सकते हो। कोई भी आपको स्पेशली लैपटॉप आपके पास हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी प्रोफाइल बनती है उसे भी आपको ग्रो करना होता है। वो आपको किस तरह से ग्रो करोगे, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको कर लेना है गूगल पर आप जाएंगे, डालेंगे बिकम एक्सपर्ट ऑन चेक। वहाँ पर जैसे ही आप ये चीज़ डालेंगे तो आपको एक पहला लिंक मिल जाएगा। आप उसे ही खोलोगे तो आपको वो फॉर्म दिखेगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। उस फॉर्म में आपको बहुत सारी चीज़ें डालनी होती है, लाइक आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, प्लस अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप कॉलेज में क्या पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, या कौन सा ईयर आपका चल रहा है, ये सारी चीज़ें ही आपको वहाँ पर डालनी होती है। ओके, उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें डाल देते हो तो वो आपका एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा। उस टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। 10 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 120 मिनट्स का। यानी कि वो 10 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। और देखिए, टेस्ट ऐसा होता है कि जैसे 10 क्वेश्चन आए तो लगभग उसका 80% आपको लाना होता है टोटल टेस्ट का। यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको कम से कम कंप्लीट पूरे सही करने होंगे, बल्कि ज़्यादा ही आपको करेक्ट करने होंगे, तभी आप इस टेस्ट में पास हो सकते हैं। इन केस आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, आप पास नहीं हो पाते, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। जब आपका ये काम पूरा हो जाता है, ऑन द स्पॉट आपको टेस्ट का रिजल्ट पता चल जाता है। अगर आप पास हो जाते हैं, उसके बाद आपका काम होता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं, उसी चीज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चलेंगे बिल्कुल, जो आपने अपनी आईडी में डाले हुए हैं। अगर आपका नेम में कोई सरनेम नहीं है, जैसे केवल नाम है, तो आप यहाँ पर भी केवल नाम डालें, या स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है किसी डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर भी आप वही उसी फॉर्म में डालें। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम जा सकता है, 2 से 3 दिन शायद चले जाते हैं। मेल उनका आ जाता है जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, वो आप लोगों की ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएंगे, उसके बाद वो आपको एक ट्रेनिंग कराएंगे। ट्रेनिंग बेस पर वो आपका टेस्ट भी ले लेंगे। ठीक है, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, वो भी काम इजीली हो जाता है। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो लास्ट जो होता है, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि अब आपके डैशबोर्ड पर आपको क्वेश्चंस दिखने लगते हैं। जो भी क्वेश्चंस, मतलब जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चूज़ करने होते हैं। 26 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक आपको चूज़ करना है जो भी आपको फेवरेट हो, और जिसमें आपको नॉलेज हो। उसमें से आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आपने देखा, उसका आंसर आपने दिया। आंसर को अगर आपकी रेटिंग अच्छी मिल गई,
तो ये आपकी हेल्प करती है प्रोफाइल ग्रो करने में, और साथ ही आपको अर्निंग भी अच्छी मिलती है। मतलब जितनी ज़्यादा रेटिंग आपके आंसर को मिलेगी उतनी ही अच्छी अर्निंग भी आपको होगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा क्लियरली दें, मतलब बच्चे को समझ आए, स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ पर आंसर्स दें। और साथ ही साथ अगर आप पेन पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी हैंड राइटिंग मतलब क्लियर लगे, बच्चे को समझ आ जाए। ओके, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मान लीजिए आपके डैशबोर्ड पे कोई क्वेश्चन शो हुआ, आपको वो नहीं आता, तो आप स्किप कर सकते हो। स्किप करने के लिए आपको वहाँ पर वो 3-4 आपसे पूछते हैं रीज़न्स, उसमें से कोई भी एक रीज़न आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस वजह से उस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो। तो उसमें आप ये भी डाल सकते हो, मतलब ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो कि वो ऑप्शन आपको आता नहीं है या वो इनएप्रोप्रिएट है, पर हर एक ऑप्शन का आपको रीज़न भी देना होता है कि आपने जिस वजह से स्किप किया उसका क्या रीज़न है। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्वेश्चन अमाउंट होता है आपका, मतलब वो आपकी इनकम में ऐड होता रहता है। और जो अमाउंट आपको मिलती है वो मंथली के, मतलब मंथ के बिल्कुल एंड में मिल जाती है, और पर क्वेश्चन अमाउंट आपका ऐड होता रहता है एज योर इनकम। ठीक है, तो ये चीज़ है एक। और साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर आप इस पर जैसे वर्क कर रहे हो तो आपको रेगुलर वर्क यहाँ पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कम से कम दिन में आप 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लो। अगर 10 भी नहीं तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन मतलब आपको दिन में करना ज़रूरी है। जब भी आपको टाइम फ्री मिलता है, 1 घंटे 2 घंटे आप इस पर अपना टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि अगर आप अर्न कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप सीरियसली वे में यहाँ पर काम करोगे, तभी आपको अर्निंग भी अच्छी होगी। अगर आप कहीं ऑफलाइन जाकर भी पढ़ाते हो तो भी आप वहाँ पर करते हो ना, पूरे दिन आप वहाँ पर स्पेंड करते हो, तो 1-2 घंटे तो आपको यहाँ पर देने होंगे, तभी तो अर्निंग होगी। केवल अकाउंट बना देने से तो यहाँ पर अर्निंग नहीं हो जाएगी ना, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पर आईडी बना रहे हो, मनी अर्न करना चाहते हो सच में, तो काम भी आपको उसी अकॉर्डिंग करना होगा। अब देखिए एक चीज़ और आती है कि यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल ग्रो करनी होती है, क्योंकि जितनी अच्छी प्रोफाइल आपकी ग्रो होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलते हैं, और अमाउंट भी उतनी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो अमाउंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। मतलब बिल्कुल सेम अमाउंट के सारे क्वेश्चन नहीं आते। किसी अमाउंट का किसी क्वेश्चन का 170 हो गया, किसी क्वेश्चन का 180 हो गया, किसी का 150, तो इस अकॉर्डिंगली होता है। तो प्रोफाइल ग्रो करनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल ग्रो होगी उसके किस वजह से वो हो सकती है, नॉर्मल सी चीज़ है। एक तो आपको रेगुलर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली कंटिन्यूस वे में वर्क नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने एक दिन किया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन छोड़ दिया, फिर आप कर रहे हो, आप ऐसा तो कर सकते हो कि मान लो आपने 1 महीने वर्क कर लिया, उसके बाद आपकी कोई तबीयत ख़राब हो गई, आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप उन्हें मेल करके ये चीज़ बता दो कि भाई ये रीज़न है, इस वजह से हम कुछ दिन इस वेबसाइट पर काम नहीं कर पाएंगे। बट जितने भी डेज़ आप दोगे उन्हें लीव के लिए, उसके बाद आपको बिल्कुल आकर के यहाँ पर वर्क करना होगा। तो ये एक चीज़ है, मतलब आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी, तभी आप यहाँ पर एक एक्सपर्ट के तौर पर सामने आ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको अपने आंसर्स की क्वालिटी भी अच्छी रखनी होगी। मतलब जो चीज़ मैंने बताया कि भाई अगर आप पेपर पेन का यूज़ कर रहे हो तो आपकी हैंड राइटिंग वगैरह क्लियर हो, बच्चे को समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि भाई आप कुछ भी करे जा रहे हो और बच्चे को तो वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या। आपने मेहनत भी की और उसे समझ नहीं आया, तो ऑफकोर्स वो आपको रेटिंग नहीं देगा और आपका आंसर अच्छा नहीं होगा, है ना। तो आपको कोई अमाउंट भी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और स्किप की जहाँ तक बात है, आप लोग कितना भी स्किप कर सकते हो क्वेश्चंस का। आपको जो नहीं आ रहा आप बिल्कुल आराम से स्किप कर सकते हो। आराम से जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसका ही यहाँ पर आंसर करो। ओके, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लगता है और कुछ नहीं मिल पा रहा तो भी आप आंसर कर दो। आंसर करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। आई होप वीडियो आपके काम की रही होगी, और आप लोग इस पर जाकर के ज़रूर अपनी आईडी बनाएंगे। तो जिस किसी को भी सही लगी, ये प्लेटफॉर्म सही लगा, अच्छा लगा, और वो वर्क करना चाहता है, तो बिल्कुल आप लोग इस पर जाकर के अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो अभी बनाएंगे तभी जाकर 2-3 दिन में आप यहाँ का काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वीडियो को लाइक आप करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन फील होता है। मैं आपके लिए और अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करती हूँ आगे के लिए, है ना। तो आप लोग अगर चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हो तो आप लोग चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।